तुम पे कोई भी दबाव नहीं डालेगा। और दूसरी बात, मैं बहुत सालों से इंडिपेंडेंट ही रही हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही रहना पसंद करूंगी। आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी मुझसे किसी भी तरह का सवाल नहीं करेगा। ठीक है शिवानी, तुम सब आजकल के बच्चे हो, हम समझ सकते हैं कि ये सब पसंद नहीं आएगा। और तीसरी बात, मेरे घर वाले फॉरेन में रहते हैं, तो जब भी उन्हें देखने का मन करेगा मैं उनसे मिलने जाऊंगी। कोई मुझे नहीं रोकेगा। अपने मायके जाने वाली लड़की को कौन रोकेगा बेटी? बल्कि खुशी खुशी हम सब तुम्हें अपने मायके जाने देंगे। क्या इतनी ही शर्तें हैं? फिलहाल इतनी ही है। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम हमारे घर आके रहने के लिए तैयार हो गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शिवानी, मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी घर चलते हैं। शिवानी, तुम जाकर अपने कपड़े पैक कर लो, तब तक मैं घर वालों को सारी बातें बताती हूँ। जाओ बेटी। क्या हुआ माँ? त्रिशूल, शिवानी अपने घर आने के लिए मान गई है बेटा। ओह, आप सच कह रही हैं माँ? वो घर वापस आने के लिए मान गई है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। हम उसे अभी घर लेकर आ रहे हैं। माँ, सुपर सुपर माँ। शिवानी को मनाने के पीछे आप दोनों का ही हाथ है। आप नहीं होती तो ये सब करना मुमकिन ही नहीं होता। Oh, love you, love you, love you. Thank you so much. बस बस बस, थोड़ा आराम से बेटा। जरा मुझे फोन दो तो। त्रिशूल, दादी को बोल देना घर में सब रेडी कर लें, हम सब आ रहे हैं। अभी बताता हूँ माँ, अभी बता दूंगा। हाँ, ओके। ठीक है ठीक है। बाय बाय बाय। दादी, 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 where are you? अरे त्रिशूल, अरे क्या हुआ, क्यों चल रहा है? दादी, क्या हुआ? अरे अरे हे भगवान, ओहो भगवान, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना खुश हो रहा है? हाँ, क्या हुआ? अरे अरे संभल के, मैं गिर जाऊंगी। मेरा तो सर घूम रहा है। अरे बताना क्या बात है बेटा? दादी, शिवानी यहाँ आने को मान गई है। क्या? शिवानी मान गई है? हाँ मामी, शिवानी मान गई है। अब मेरा सांसारिक जीवन शुरू। मामा, आप चुप क्यों हैं मामा? शिवानी का लौटना आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, खुशी हो रही है ना, बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अब बस वो आ जाए। रानी रानी की तरह रखूंगा उसे, और उसे कोई काम नहीं करने दूंगा मैं। किसी चीज की भी उसे कमी नहीं होगी, गारंटी। कुछ सीखो इससे। आपने कभी आज तक मेरा ऐसा ध्यान नहीं रखा। उसकी नई नई शादी हुई है, भ्रम में जी रहा है वो। मतलब? कुछ नहीं, जाने दो। अब दादी, अब बस वो आने वाली है ना, अब जल्द से जल्द उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। ठीक है प्यारे पोते, अपने पत्नी को घर में देखने के लिए कितना उत्सुक है ना? और नहीं तो क्या दादी, उसके लौटने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कितनी बार कहा तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी माँ उसे किसी भी तरह से मना ही लेंगी। देखा ना तुमने, उनके जिद को कैसे साबित किया उन्होंने। त्रिविक्रम, इसमें तुम्हारी भी गलती है। मेरी गलती? वो कैसे? मेरे मना करने के बाद भी तुमने माओ के साथ बुरा बर्ताव किया। इससे उनकी जिद और भी मजबूत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों बच्चों का जीवन बर्बाद होगा, ये सोचकर शिवानी को मानने के लिए मजबूर किया। हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए। इससे पहले भी बोल सकती थी ना, क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने उसे मंगलसूत्र पहना दिया। उसे अपनाया भले ही ना हो, लेकिन वो उसका पति है।
ये क्या हो गया मुझसे? दादी सब कुछ तैयार है? हाँ हाँ, सब तैयार है। रीना, टाइम कितना हुआ है? सब्र भी करो भैया। अरे माँ। माँ जी, शिवानी आ गई। हाँ, शिवानी वहीं रुको बेटी। दमयंती, तुम अंदर आ जाओ। त्रिशूल, तुम बाहर जाओ। मैं बाहर क्यों जाऊं? घर से बाहर नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी की आरती करके अंदर ले आएंगे ना। हाँ। तुम उसके बगल में जाके खड़े हो जाओ। हाँ। शर्म आ गया। हाय शिवानी। रीना, जाओ बेटी, माला दे दो। त्रिशूल, शिवानी, माला पहनाओ अब। भैया इतना क्या सोच रहे हो, भाभी को माला पहनाओ। भाभी आप भी भैया को माला पहनाओ। दोनों आ जाओ, भगवान का आशीर्वाद ले लो। शिवानी, ये दीप तुमने ही जलाए थे ना। बहू के जलाए हुए दीप बुझने न पाए, इसका हम सब ने बहुत ख्याल रखा है। आगे आके इसे प्रणाम करो बेटी। हे महादेव, पसंद ना होने पर भी मैंने गले में ये मंगलसूत्र पहन रखा है। इतनी परेशानियों के बाद भी मैं इस घर में आई हूँ। जैसा वासुकीनाथ ने कहा था मैं वैसा ही कर रही हूँ। भगवान, माँ की बात मानकर शिवानी घर वापस आई है। किसी भी वजह से वो इस घर को छोड़कर वापस ना जा पाए। मैं यहाँ अपना मकसद पूरा करने के लिए आई हूँ, लेकिन आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं।